नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरी सिंह राजपूत और आप हैं मेरे साथ साइंस गैलेक्सी चैनल पर। अ, चलिए दोस्तों, हम एक कक्षा 10 के जो राजनीति का है उसके प्रश्नों को हम डिस्कस कर रहे हैं। ये पार्ट दूसरा है। जाति, धर्म और लैंगिक मसले वाला अध्याय है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। अगर आप साइंस गैलेक्सी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक भी करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। चलिए दोस्तों, प्रश्न क्रमांक हम पहला देखते हैं, मतलब 26 नंबर का देखते हैं। 26 नंबर है, श्रीलंका को डॉट डॉट किस धर्म का दर्जा प्राप्त है? तो श्रीलंका को है बौद्ध धर्म का। तो श्रीलंका में क्या है? तो इसमें आपको भरना 26 में बौद्ध धर्म। अगला है, जाति पर आधारित विभाजन सिर्फ डॉट डॉट किस समाज में देखने को मिलता है? तो ये है आपका भारतीय समाज। तो ये ऐसा क्या इसमें भरना है? भारतीय समाज। और कहीं पर भी ऐसा विभाजन विश्व में आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगला है, डॉट डॉट किसके अंत्य जातियों के साथ छुआछूत का व्यवहार किया जाता था? तो ये आपका क्या है? वर्ण व्यवस्था। तो इसमें क्या भरना है आपको? वर्ण व्यवस्था। अगला है, 1961 के बाद हिंदू, जैन और ईसाई समुदाय का हिस्सा मामूली रूप से डॉट डॉट है। तो ये कितना है दोस्तों? ये क्या है? घटा है। तो इसमें आपको क्या लिखना है? घटा है। अगला प्रश्न क्रमांक है 30 नंबर का। 1961 के बाद मुसलमान, सिख और बुद्धों का हिस्सा मामूली रूप से डॉट डॉट है। तो दोस्तों कैसा है आपका? बढ़ा है। तो इसमें क्या है? बढ़ना या बढ़ा। तो अगला है 31 नंबर का। 2011 में देश की आबादी में अनुसूचित जातियों का हिस्सा डॉट डॉट फीसदी था। तो ये कितना था? 16.6%। तो इसमें भरना आपको 16.6। अगला है, 2011 में देश की आबादी में अनुसूचित जनजातियों का हिस्सा डॉट डॉट फीसदी था। तो इसमें आपका कितना था? 8.6। तो क्या? 8.6। जो ऊपर अनुसूचित जाति है वो एससी में आते हैं, वो जो 32 नंबर की अनुसूचित जनजाति है एसटी कैटेगरी में आते हैं। प्रश्न क्रमांक आपका 33 नंबर का है दोस्तों। इसमें प्रश्न कह रहा है कि जनगणना में प्रत्येक डॉट डॉट साल बाद सभी नागरिकों के धर्म को भी दर्जा प्राप्त किया जाता है। तो ये आपका 33 नंबर का है 10 साल। तो क्या भरना है इसमें? 10 साल। अगला है 34 नंबर का जो प्रश्न है, वर्ष 2011 में भारत में हिंदू समुदायों की आबादी डॉट डॉट कितने प्रतिशत रही है? तो आपकी ये सबसे ज़्यादा ही है भारत में। तो ये क्या है आपका? 79.8%। तो 79.8%, 79.8% जनसंख्या भारत की हिंदू है। अगला प्रश्न है आपका, वर्ष 2011 में भारत में मुसलमान समुदायों की आबादी डॉट डॉट कितने प्रतिशत रही है? तो ये आपकी कितनी रही है? 14.2%। कितनी है? 14.2%। अगला प्रश्न है आपका 36 नंबर का। ग्रामीण इलाकों से निकलकर शहरों में बसना डॉट डॉट क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? शहरीकरण। इसमें क्या भरना है आपको? शहरीकरण। अगला है, अनुसूचित जनजातियों में जिन्हें आमतौर पर डॉट डॉट कहा जाता है, तो इन्हें क्या कहा जाता है? आदिवासी। तो आदिवासी का मतलब, आदि शब्द का मतलब होता है प्राचीन, प्रथम, मतलब सबसे प्रथम निवासी जो होते हैं उनको क्या बोला जाता है? आदिवासी। मतलब ये सबसे पहले जो निवास किए हुए थे उन्हीं को क्या बोला जाता है? आदिवासी। अगला प्रश्न क्रमांक है 38 नंबर का। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण 2004-5 का अनुमान है कि आबादी करीब डॉट डॉट फीसदी है। तो इसका है आंसर आपका 41%। तो क्या है? 41%। अगला प्रश्न क्रमांक आपका, मतलब ये जो 38 नंबर का है, इसमें क्या भरना है आपको? 41%। अगला प्रश्न है आपका 39वें नंबर। वर्ष 2011 में भारत में ईसाई समुदायों की आबादी कितने प्रतिशत है? तो ये आपकी है 2.3%। कितनी है? 2.3%। 40 नंबर का प्रश्न है, वर्ष 2011 में भारत में सिख समुदायों की आबादी कितने प्रतिशत रही है? तो ये रही है आपकी 1.7%। तो कितनी है? 1.7%। अगला है
41 वर्ष 1999-2000 में अनुसूचित जनजातियों का ग्रामीण प्रतिशत कितना था? तो 2000 अगर 1999-2000 में अगर देखें तो ये आपका कितना था? 45.8%। कितना था? 45.8%। और 42 नंबर का प्रश्न है, वर्ष 1999-2000 में अनुसूचित जनजातियां का शहरी प्रतिशत कितना था? तो शहरी प्रतिशत था आपका 35.6%। तो इसमें है आपका आंसर 35.6%। 43 है, वर्ष 1999-2000 में अनुसूचित जातियों का ग्रामीण प्रतिशत कितना था? तो अनुसूचित जातियों का, यहाँ जनजातियां नहीं है, ये अनुसूचित जातियां हैं, तो इसका प्रतिशत था 35.9%। कितना था? 35.9%। अगला है 44 नंबर का, वर्ष 2099 में 1999-2000 में अनुसूचित जनजातियां का शहरी प्रतिशत कितना था? ये था 38.3%। तो इसमें भरना है 38.3%। अगला प्रश्न क्रमांक 45 नंबर का है, हर जाति खुद को डॉट डॉट कैसा बनाना चाहती है? तो आपको ये कैसा बनाना चाहती है? बड़ा बनाना चाहती है, तो इसमें आपको भरना है बड़ा। अगला है कि डॉट डॉट किस्में नए किस्म की जातिगत गोलबंदी भी हुई, और जैसे अगड़ा और पिछड़ा। तो ये इसमें दोस्तों आपका है राजनीति, तो इसमें क्या भरना है आपको? राजनीति। अगला प्रश्न है 47 नंबर का, भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था डॉट डॉट किसमें की गई है? तो दोस्तों किसमें की गई है? लोकसभा में। तो इसमें क्या भरना है आपको? लोकसभा। अगला है, भारत में धर्म को समुदायों का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति डॉट डॉट कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है आपका? ये कहलाता है धर्मनिरपेक्ष। क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष। अगला प्रश्न है आपका 49 नंबर का। 49 नंबर का है, भारत में जाति को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? ये कहलाता है जातिवादी। मतलब ये कि जो भारत में समुदाय को अगर जैसे आप 48 नंबर का प्रश्न देखिए, 48 कह रहा है कि भारत में धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति। तो ये आपका क्या हो जाता है? धर्मनिरपेक्ष। क्या हो जाता है? भारत में धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या है आपका? धर्मनिरपेक्ष। अगला जो 49 नंबर का है, ये है भारत में जाति को मानने वाला, ये क्या है आपका? 49 में जातिवादी। अगला है, जातिगत असमानताएं में डॉट डॉट किसके वंशानुगत विभाजन को रीति रिवाजों की मान्यता प्राप्त है? तो ये है आपका पेशा। तो इसमें क्या है? जातिगत असमानताओं में पेशा किसके वंशानुगत विभाजन को रीति रिवाजों की मान्यता है? तो ये आपकी क्या है? पेशा। ठीक है, तो चलिए, तो ये आपका प्रश्न 50 हो चुके हैं। साइंस गैलेक्सी व हरीसर चैनल है, और आप इसके थ्रू PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप साइंस गैलेक्सी चैनल पर प्रैक्टिस करते रहिए लगातार और देखते रहिए। धन्यवाद।